हिमयुग को लेकर वैज्ञानिकों ने खोला रहस्य। एस्टेरॉयड की टक्कर थी वजह। धरती जब बनी तो वह गर्म आग का गोला थी। कुछ करोड़ों साल के बाद इस पर बर्फ की एक मोटी चादर बिछ गई थी, यानी हिमयुग। तब दुनिया में देश नहीं थे, इंसान नहीं थे, सिर्फ जमीन पर जमा बर्फ थी। ये बात है करीब 50 करोड़ साल पहले की। डायनासोर के समय में सदियों पहले की बात है। क्या आपको पता है कि धरती पर कई बार हिमयुग आया, लेकिन जो सबसे बड़ा हिमयुग था वो किस वजह से हुआ था? वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। इस संबंध में तमाम वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च प्रस्तुत किए। धरती पर प्राचीन हिमयुग के पीछे अंतरिक्ष में घूम रहे एस्टेरॉयड, यानी एक नहीं कई एस्टेरॉयड की साजिश थी। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि दो विशालकाय एस्टेरॉयड के बीच भयंकर टक्कर हुई थी और उसी टक्कर का परिणाम था जिसकी वजह से धरती पर हिमयुग का दौर आया था। यह हिमयुग करोड़ों वर्षों तक था। सवाल ये उठता है कि एस्टेरॉयड की टक्कर से तो गर्मी हुई होगी, यानी गर्मी पैदा हुई होगी, फिर करोड़ों सालों तक बर्फ कैसे जमा रह गया? टक्कर से तो ऑलरेडी घर्षण बल पैदा होता है और उसमें गर्मी पैदा होती है, तो इसमें फिर बर्फ की बात कहाँ से आ गई? ये स्टडी साइंस एडवांसेस नामक जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसमें बताया गया है कि टक्कर से पैदा हुई गर्मी के बाद धरती पर अंतरिक्ष से भारी मात्रा में धूल जमा हुआ। हालांकि अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड्स के टक्कर की वजह से निकली धूल का ये बेहद छोटा हिस्सा था। आइए जानते हैं कि आखिर ये एस्टेरॉयड आया कहाँ से था, इसके आने का कारण क्या था और कहाँ से आया हुआ था, इस संबंध में जानते हैं। 46.6 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच से आया एक एस्टेरॉयड धरती के पास दूसरे एस्टेरॉयड से टकराकर टूट गया था। इससे काफ़ी मात्रा में धरती पर धूल और गर्मी आई। इस स्टडी को करने वाले साइंटिस्ट फिलिप हेक ने बताया कि धरती पर हर साल अंतरिक्ष से 40 टन से ज़्यादा धूल आती है, लेकिन उस समय धरती पर इस टक्कर की वजह से 4 लाख टन धूल आई थी और उसी धूल के वजह से धरती का निर्माण हुआ। इसी मात्रा में यह धूल 20 लाख साल तक धरती पर आती रही। ये इतनी धूल है कि इसे अगर ट्रक में भरकर कहीं ले जाया जाए तो करीब 100 करोड़ ट्रक लगेंगे। गर्म धूल धरती तक आते आते ठंडी हो चली गई। इसकी वजह से धरती के क्लाइमेट में सर्दी आने लगी। जब धरती ठंडी होने लगी तो तेजी से पूरी धरती पर बर्फ जमती चली गई। फिलिप हेक ने बताया कि हमें अंटार्कटिका में कुछ माइक्रो उल्कापिंड मिले हैं जो 46.6 करोड़ साल पुराने एस्टेरॉयड के टूटने की वजह से धरती पर आए थे। कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र निकाली तो पूरा मामला समझ में आया। 20 लाख साल तक धरती पर ठंडी धूल उसके चारों तरफ पड़ती रही। ठंडी होती धरती पर बर्फ जमने के साथ ही जीवन की उत्पत्ति शुरू हो गई। धरती के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार के छोटे जीवन पनपने लगे। क्योंकि हर जगह का तापमान अलग अलग था, इसलिए मौसम के हिसाब से जीवों के पनपने की शुरुआत हुई। लेकिन हिमयुग करोड़ों साल तक बना रहा, इसीलिए इसे प्राचीन हिमयुग, एंशिएंट लेस एज कहा जाता है। धरती का तापमान धीरे धीरे बदल रहा था। यह जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल था।
अगर अचानक से तापमान और क्लाइमेट बदलता रहता तो जीवन के आने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे एक उल्कापिंड के गिरने की वजह से डायनासोर की पूरी प्रजाति धरती से खत्म हो गई, उसी तरह से ये जो एस्ट्रॉयड हैं उनके आने से भी व्यापक मात्रा में जीवन में परिवर्तन हुआ है।